इंडिया में अगर कोई दो लोग किसी का मर्डर कर देते हैं तो उन्हें सेम सजा सुनाई जाती है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो, क्योंकि इंडिया में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है जो सब पर एक जैसा अप्लाई होता है। लेकिन जब बात आती है पर्सनल मैटर्स की, जैसे डाइवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, तो इनमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू आदमी अपने लिविंग पार्टनर के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आईपीसी के सेक्शन 494 के अंडर क्राइम है। लेकिन एक मुस्लिम आदमी 4 शादियां कर सकता है। नॉर्मली 18 साल से कम उम्र की शादी को चाइल्ड मैरिज माना जाता है, लेकिन मुस्लिम्स में माइनर के जनरली 15 साल कंसिडर की जाती है, जो केस टू केस वेरी करती है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रोविजंस है। यूनिफॉर्मिटी ना होने के साथ साथ इनमें कोई इक्वालिटी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी में 50% शेयर इनहेरिट कर सकती है, लेकिन एक मुस्लिम वुमेन 50 से कम शेयर ही इनहेरिट करेगी। पर ऐसा क्यों? इन सारे मैटर्स में इक्वालिटी क्यों नहीं है? क्यों हम यहाँ बात नहीं करते आर्टिकल 14 की, जो हमें इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है? द आंसर इज आवर रिलीजन, हमारा धर्म। ये सारे पर्सनल मैटर्स को हमारी रिलीजन, ट्रेडिशन और कस्टम्स के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। क्योंकि सबके धर्म अलग हैं, तो सबके शादी करने के तरीके और डिवोर्स के तरीके भी अलग हैं। लेकिन कुछ रिलीजन में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं, और इन सब का एक सॉल्यूशन हो सकता है यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। लेकिन ये यूसीसी है क्या, एंड इज इंडिया रेडी टू इम्प्लीमेंट यूसीसी? लेट्स अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम। यूसीसी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो हमारे पर्सनल लॉस हैं, जो हमारे रिलीजन, कस्टम और ट्रेडिशंस पर बेस्ड हैं और पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज और डिवोर्स को गवर्न करते हैं, उन्हें हम रिप्लेस कर दी एक कॉमन सिविल लॉ से, जो सब पर इक्वली एप्लीकेबल होगा थ्रू आउट द टेरिटरी, रिगार्डलेस कि उनका रिलीजन क्या है, किसी का जेंडर क्या है या किसी की कास्ट क्या है। इससे पहले समझते हैं कि इंडिया में पर्सनल लॉस की हिस्ट्री क्या है। 16th सेंचुरी तक इन सारी चीजों की बात करते थे रिलीजियस टीचर्स या धर्म गुरु। अगर दो हिंदू लोग शादी कर रहे हैं तो शादी कैसे होगी, उससे अलग कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीजें होती थी शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जिसे इंटरप्रेट करते थे पंडित्स। मुस्लिम्स में ये सारी चीजें होती थी कुरान के अकॉर्डिंग, जिसे इंटरप्रेट करते थे काजी। ओवर द टाइम पीरियड लोगों ने अपने कुछ बेसिक रूल्स बना लिए अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग, और लोगों के पर्सनल लॉज बन गए, लेकिन इन्हें कभी कोडिफाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर भी उनके कस्टम्स वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। 1840s में ब्रिटिशर्स ने क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यूनिफॉर्म लॉज बनाए, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एटसेट्रा। लेकिन उन्होंने भी इन पर्सनल लॉज को कभी कोडिफाई नहीं किया, ना ही इनमें ओवर द टाइम लोग डिमांड करने लगे पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स और यूसीसी की। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी की। इसके एग्जैक्ट वर्ड्स आपके सामने हैं। ये डीपीएसपी है, विच मीन्स एक डायरेक्शन है स्टेट के लिए कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए इसे लाने के लिए, विच सिंपली मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भी ये चाहते थे कि फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इवन हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी यही चीज चाहते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस का टाइम था पोस्ट पार्टीशन वायलेंस का, और वो टाइम सही नहीं था इतने मेजर रिफॉर्म को लेके आने के लिए। नाउ सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है? सबसे पहले 1985 के मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की बात की। उस टाइम के चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का ये कहना था कि यूसीसी नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, और पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दी कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। और भी ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली बात की है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की। तो क्या इंडिया में कहीं पर भी यूसीसी नहीं है? द आंसर इज नो। इंडिपेंडेंस से पहले से ही गोवा वॉज द ओनली रीजन जहां पर यूसीसी था। 1867 में गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड को अप्लाई किया गया, द टाइम व्हेन गोवा वॉज अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल। इंडिपेंडेंट इंडिया में इस साल फरवरी 2024 में उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया। तो अगर यूसीसी इतना ही अच्छा है तो इसे अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया?
द आंसर इज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, जहां पर रीजन टू रीजन लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस वेरी करते हैं, यूसीसी को लेके आना एक इजी टास्क नहीं है। सिर्फ एक रिलीजन के अंदर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। नॉर्थ के हिंदूज के कस्टम्स अलग हैं, साउथ के हिंदूज के कस्टम्स अलग हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो शियास के अपने रूल्स हैं, सुन्नीस के अपने रूल हैं। ऐसे में इतनी डाइवर्सिटी में एक कॉमन लॉ लेके आना इज अ डिफिकल्ट टास्क। यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक मेजर पॉइंट रहा है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी इसे अपोज करती हैं। उनका कहना है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू रिलीजन की, एंड आर्टिकल 29 बात करता है अपनी कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर हम एक कॉमन लॉ लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिस इससे कॉम्प्रोमाइज होंगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन से रिलीजन के प्रैक्टिस को हम एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे बाकी लोगों पर अप्लाई करने के लिए। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सही है और बाकियों पर भी यही अप्लाई होनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे मेजॉरिटी के व्यू को इम्पोज किया जाएगा माइनॉरिटीज पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है तो शायद हिंदू की प्रैक्टिसेस को ही उस लॉ के अंदर कंसिडर किया जाए और बाकी कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस पर भी वही अप्लाई किया जाए। जरूरत है कि गवर्नमेंट सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी हेड के साथ में कंसल्ट करके एक मेजर स्टेप ले यूसीसी की तरफ। तो अब आप बताओ, क्या इंडिया में यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos, keep following. And if I have missed any point, then you can ask any question in the comment section.